बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मालो दौलत अता फरमाई, बेशुमार ऊंट, गाय और बकरियों से नवाजा। एक बार अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि इब्राहीम मेरा दोस्त है, तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, अगर किसी इंसान को इतनी दौलत और माल दिया जाए तो उसे तो तेरा दोस्त बनना ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। एक फरिश्ता इम्तिहान लेने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। फरिश्ता एक जगह छुप कर बैठ गया और बुलंद आवाज में ये जिक्र शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, कौन मेरे रब का नाम ले रहा है? कौन है जो इतनी मीठी आवाज में मेरे रब का जिक्र कर रहा है? फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते उस फरिश्ते के पास पहुंच गए जो इंसानी शक्ल में आपका इम्तिहान ले रहा था। तो आप अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा कि हाँ, मैं ही जिक्र कर रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मेरे से एक बार फिर मेरे महबूब का जिक्र कर। फरिश्ते ने कहा, ऐ इब्राहीम, पहले मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो उसके लिए आपको कीमत अदा करनी होगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे प्यारे रब का जिक्र सुनाने के लिए तुम क्या लोगे? फरिश्ते ने कहा, आपकी जितनी भी बकरियां हैं आप ये सब मुझे दे दे, तो मैं अल्लाह का जिक्र आपको सुनाने को तैयार हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इतना ही, जाओ मैं तुम्हें अपनी सारी बकरियां देता हूँ, मुझे मेरे रब का जिक्र सुना दो। फिर वो रब का जिक्र करने लगा, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार दोबारा सुनाओ। तो फरिश्ते ने कहा कि ऐ इब्राहीम, तुम्हारी दी हुई कीमत पूरी हो गई है, अब मैं और नहीं सुना सकता। अगर एक बार फिर सुनाऊं तो आपको दोबारा कीमत देनी होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ क्या कीमत लोगे? फरिश्ते ने कहा कि आप गाय बैल सब कुछ देना होगा, फिर मैं जिक्र सुनाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा सारा मालो मवेशी तुम ले लो, अब एक बार मेरे रब का जिक्र सुना दे। उस फरिश्ते ने फिर से अल्लाह का जिक्र शुरू किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हो गया। फरिश्ता कहने लगा, बस भाई, मैं अब और नहीं सुना सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि और जो कुछ लेना है तू ले ले, बस मुझे जिक्र सुनाता रहे। फरिश्ते ने कहा कि ऐ इब्राहीम, बकरियां मैं ले चुका, गाय बैल सब कुछ मैं ले चुका, अब ऊंट रह गए हैं, मैं ये सब कुछ भी ले लूंगा, फिर जिक्र सुनाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जिक्र सुनाता रह, मेरा सब कुछ ले ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ दे दिया। उसने जिक्र सुनाया और कुछ देर बाद खामोश हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ शख्स, मुझे जिक्र सुना। वो कहने लगा, ऐ इब्राहीम, अब तेरे पास देने को कुछ नहीं है, सब कुछ तो मैं ले चुका हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुझे ये गाय बकरियां और ऊंट चुराने के लिए कोई ना कोई नौकर चाहिए। तू ऐसा कर, तू मुझको नौकरी पर रख ले, मैं तुझसे रोटी भी नहीं मांगूंगा, बस तू मेरे रब का जिक्र सुनाते रहना और मैं तेरे जानवरों की देखभाल करता रहूंगा। ये सुनकर फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए और फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और कहा कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, वाकई आप इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला आपको दोस्त बनाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।